आज हम बात करते हैं आयुष्मान भारत की। हम जानते हैं कि साल 2020 के शुरुआती महीनों में कोरोना महामारी भारत में पैर पसार रही थी। तब केंद्र सरकार ने कोरोना के मरीजों का इलाज भी आयुष्मान योजना के तहत करवाने की घोषणा की थी। लेकिन देश में कोरोना महामारी के दौर में योजना का लाभ कार्ड धारकों को कितना मिल रहा है? देश के हर कोने में कोरोना का इलाज करवाने के लिए मकान, जमीन और गहने बेचने की ना जाने कितने ही बातें सुनने में आ रही हैं। लेकिन जिनके पास बेचने के लिए कुछ नहीं है, उनके लिए ये कार्ड कितना उपयोगी है, इसका बखान करते केंद्र सरकार थकती नहीं है। तो एक बार हम ये जान ले कि यह आयुष्मान भारत PMJAY क्या है। तो आयुष्मान भारत केंद्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। आयुष्मान भारत योजना के दो हिस्से हैं। एक है उनकी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, जिसे आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना कहा जाता है, जिसको आयुष्मान भारत PMJAY कहा जाता है। दूसरी है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर योजना। तो आयुष्मान भारत PMJAY देश की ही नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है। ऐसा केंद्र सरकार का हमेशा से दावा रहा है। सितंबर 2018 में इस योजना को रांची में लॉन्च किया गया था, लेकिन उससे पहले अगस्त में ही ट्रायल के तौर पर हरियाणा के करनाल में इस योजना के तहत पैदा हुई बच्ची करिश्मा को इस योजना का पहली लाभार्थी भी माना जाता है। इस योजना के तहत गरीब परिवार के हर सदस्य का आयुष्मान कार्ड बनता है, जिसमें अस्पताल में भर्ती होने पर 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त होता है। ऐसा माना जाता है कि देश की कुल आबादी के आर्थिक रूप से कमजोर निचले 40% लोगों के लिए ये योजना है। इसके तहत देश भर में 20,000 से ज़्यादा अस्पतालों में 1,000 से ज़्यादा बीमारियों का इलाज मुफ्त में करवाया जा सकता है। इस योजना के लाभार्थी सामाजिक और आर्थिक स्थिति के आधार पर तय किए जाते हैं, जिसके लिए 2011 में हुई सामाजिक और आर्थिक जनगणना को आधार बनाया गया है। कोरोना महामारी की दूसरी लहर अब गांवों की ओर बढ़ रही है, ये हम जानते हैं, और गांवों में ही बसते हैं इस योजना के ज्यादातर कार्ड धारक भी। मार्च की शुरुआत में जब कोरोना की दूसरी लहर का प्रकोप बढ़ रहा था, तब 38% नए मामले ऐसे जिलों में दर्ज किए गए जहां 60% से अधिक आबादी ग्रामीण इलाकों में रहती है। लेकिन अप्रैल के अंत तक यह आंकड़ा बढ़कर 48% तक हो चुका था। अब तक इस योजना के तहत तकरीबन 15 करोड़ 88 लाख कार्ड बन चुके हैं, जिनमें ज्यादातर लोग ग्रामीण इलाकों में रहते हैं। कोरोना महामारी के बीच आयुष्मान भारत के ये आंकड़े कहाँ खड़े होते हैं, ये समझने की जरूरत है। सबसे पहले तो यह जानना जरूरी है कि भारत में इस समय कोरोना के तकरीबन 2 करोड़ से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं और 40 लाख से ज़्यादा एक्टिव मामले हैं। यानी कुल मिलाकर अब तक कोरोना के तकरीबन 2.5 करोड़ मामले हैं। भारत सरकार के अनुसार 80 से 90% मरीज घर पर ही इलाज से ठीक हो जाते हैं। केवल 10 से 20% मरीजों को ही अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत पड़ती है। मान लीजिए 10% को ही इलाज के लिए अस्पताल जाने की जरूरत पड़ी, यानी 2.5 करोड़ में से 25 लाख लोगों को अस्पताल जाने की जरूरत पड़ी होगी। सरकारी आंकड़ों के अनुसार इनमें से केवल 4 लाख मरीजों को ही इस इंश्योरेंस स्कीम के तहत लाभ मिला है, और 4 लाख लोगों के इलाज पर सरकार ने 12 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। तो यहाँ यह जानना जरूरी है हमारे लिए कि आयुष्मान भारत PMJAY का सालाना बजट लगभग 6400 करोड़ रुपए का है, 6400 करोड़ रुपए का। पिछले साल मई में इस योजना का बढ़ चढ़कर बखान करते हुए इसके तहत 1 करोड़ लोगों को मुफ्त इलाज करवाने की उपलब्धि का जश्न मनाया गया था। लेकिन बात जब कोरोना महामारी की चपेट में आए लोगों के इलाज की आई, तो आयुष्मान भारत का रिपोर्ट कार्ड वैसा नहीं दिखता जैसे दावे किए जा रहे थे।